हेलो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक से, दैट इज़ सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये नया टॉपिक क्या है कि सेल और एक्सचेंज, जैसे हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था कि बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या होती है, ट्रांजैक्शंस क्या होती है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है, क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूडेड होती है, कौन सा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती है, कौन सा नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती है। अब तक हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज का टॉपिक जो है वो है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कोई सेल हो गया, जैसे मैं कोई प्रोडक्ट बेच रही हूँ या फिर मैं कोई प्रोडक्ट एक्सचेंज कर रही हूँ। आपको एक्सचेंज पे कुछ चीज़ें याद आती है, जैसे आप लोगों ने पहले कोई प्रीवियस कोई चीज़, जैसे मान लिया कुछ एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज का। इनिशियली क्या होता था कि हम लोग के जो मिडिल एज टाइम्स में हम लोग का बार्टर सिस्टम, बहुत सारे लोगों को याद होगा बार्टर सिस्टम। दैट वाज लाइक एक्सचेंज ऑफ गुड्स। जैसे मान लिया कि आप किसी को दो बकरी दे रहे हो, उसके हिसाब से आप एक बोरी चावल ले रहे हो उनसे, या फिर कोई ग्रेन ले रहे हो उनसे, कुछ और ले रहे हो उनसे। तो दैट वाज अ बार्टर सिस्टम, दैट वाज आल्सो एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो वो पहले क्या होता था, वो भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती थी मिडीवल टाइम्स में या फिर मिडिल एज में। तब क्या होता ना, तब तो ऐसे पैसे वैसे नहीं थे, तो क्या लोग क्या करते हैं, बार्टर सिस्टम करते हैं, कोई देना उसके हिसाब से कुछ और लेना। that is also kind of business transaction, that is exchange of goods, that you are giving something, in return you are taking something, some goods. That is also kind of, in modern days also we have this kind of exchange of goods, like आपने कुछ पुराना जैसे कोई सामान दिया, उसके हिसाब से आपको कोई डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे एक्सचेंज ऑफ फोन्स हो गया बहुत ज़्यादा, दैट इज़ वेरी पॉपुलर दिस डेज, कि आपका कोई फ़ोन लॉन्च हो रहा है तो आप एक्सचेंज में आप उसको दे के उसका डिस्काउंटेड प्राइस आपका जो माइनस हो जाता है उसके हिसाब से आप कोई नया वाला फ़ोन ले रहे हो। तो दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। अब आप लोग देखते हैं कि इसमें बोला क्या जा रहा है। द कोर एक्टिविटी ऑफ बिजनेस इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मॉनिटरी वैल्यू। कि कोर एक्टिविटी जो होती है बिजनेस की वो क्या होती है, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज। ट्रांसफ़र यानी कि एक जगह से आपको दूसरी जगह पे वो चीज़ पहुंचा जाती है। जैसे मान लिया आपने कोई ऑनलाइन शॉपिंग किया, तो अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से या फिर मिंत्रा से आपके घर पे वो चीज़ आ रही है, सो दैट इज़ ट्रांसफ़र। और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मॉनिटरी वैल्यू, या फिर ट्रांसफ़र होती है या फिर क्या होती है, एक्सचेंज होती है। जैसे फ़ोन का एग्जाम्पल मैंने अभी बोला कि आप कोई फ़ोन मार्केट में, कोई नया फ़ोन लॉन्च हो रहा है, कोई आईफोन का मॉडल लॉन्च हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक्सचेंज कर सकते हो। कैसे एक्सचेंज कर सकते हो, आपका पुराना फ़ोन जो है उससे एक्सचेंज करके आपका डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाता है और आप नए फ़ोन खरीद लेते हो उस डिस्काउंटेड प्राइस से। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस होती है फॉर मॉनिटरी वैल्यू के लिए। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, goods produced for personal use are not considered business activities, only goods produced for sale are। कि जैसे मान लिया आप कोई चीज़ बना रहे हो, आप घर पे जूस बना रहे हो अपनी ओन कंजम्पशन के लिए, तो वो बिजनेस तो नहीं हुआ, वो तो कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती है। पर हाँ, अगर आप बल्क अमाउंट में जूसेस बना रहे हो सेल करने के लिए, वहाँ पे एक मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस के लिए, बेचने के लिए, तो दैट बिकम्स वन ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज, दैट इज कंसिडर्ड एज अ बिजनेस एक्टिविटी। पर ओन कंजम्पशन के लिए जो होता है वो कभी बिजनेस एक्टिविटीज के दौरान में हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कुकिंग फूड एट होम फॉर फैमिली कंजम्पशन इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी, वेर एज कुकिंग फूड एंड सेलिंग इन रेस्टोरेंट क्वालिफाइज एज अ बिजनेस एक्टिविटी। हम लोग घर पे खाना बनाते हैं अपने कंज्यूम के लिए, कंजम्पशन के लिए, तो वो कभी बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती। पर मैं अगर कोई रेस्टोरेंट का ओनर हूँ, तो मेरा कोई रेस्टोरेंट है, वहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ, या फिर मेरा कोई क्लाउड किचन है, मैं क्लाउड किचन के तो जोमेटो या फिर स्विगी के दौरान मैं खाना पहुँचा रही हूँ किसी से, तो दैट बिकम्स अ बिजनेस एक्टिविटी, क्योंकि वहाँ पे एक मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस होती है इसलिए। An essential feature of business is the scale or exchange of goods or services between the seller and the buyer। Essential feature क्या होती है कि exchange of goods और services जो होनी चाहिए वो सेलर और बायर के बीच में होनी चाहिए, सेलर और बायर के अलग नहीं होनी चाहिए। अगर मान लिया कि आप सेलर हो, मैं बायर, आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो मैं उसको खरीद रही हूँ, तो उसका एक एसेंशियल फीचर होती है बिजनेस का कि ये सेलर और बायर के बीच में हो रही है। तो या फिर मैं सेलर हूँ, आप बायर हो, तो आप कुछ खरीद रहे हो, मैं कुछ सेल कर रही हूँ, तो ये एक एसेंशियल फीचर ऑफ बिजनेस होती है। जैसे मान लिया यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, कुकिंग फूड एट होम फॉर फैमिली कंजम्पशन, ये कोई बिजनेस नहीं है।
कुकिंग फूड एंड सेलिंग इन अ रेस्टोरेंट क्वालिफाइज एज अ बिजनेस एक्टिविटी। जैसे पहले ही हम लोग ने बोल दिया कि कुकिंग फूड मैं घर पे मैं खाना बना रही हूँ अपनी फैमिली के लिए, तो वो कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। पर मैं खाना बना रही हूँ किसी रेस्टोरेंट में, या फिर मेरी कोई क्लाउड किचन है, मैं दूसरे के लिए खाना बना रही हूँ, मैं सेल कर रही हूँ, मैं पैसे ले रही हूँ, तो दैट इज़ अ बिजनेस एक्टिविटी। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हम लोग शॉर्ट पॉइंटर्स पे जाते हैं। ये पॉइंटर्स दिया हुआ है ताकि आप लोग को मतलब ध्यान में रखना, या फिर it's easier for you to remember this topic. So let's go through the short pointers once. Core activity, transfer or exchange for monetary value. As we have already studied कि इसका core activity क्या होती है, transfer और exchange, कोई भी चीज़ का transfer या फिर exchange for monetary value. दूसरी point क्या होती है, purpose of production, only goods for sale or business activities. Only goods जो हम लोग बनाते हैं बेचने के लिए, that is only considered as business activities. नॉन बिजनेस एग्जाम्पल्स, कुकिंग फूड एट होम फॉर फैमिली। जैसे ये तो नॉन बिजनेस हो गया कि हम लोग तो खाना बना रहे हैं घर पे फैमिली के लिए, तो दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एग्जाम्पल, कुकिंग फूड एंड सेलिंग इन अ रेस्टोरेंट। जैसे कोई मान लिया कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस हो, कोई क्लाउड किचन का बिजनेस हो, तो दैट इज़ बिकमिंग अ बिजनेस एग्जाम्पल कि आप खाना बना रहे हो, आप दूसरे को बेच रहे हो। और इसका एसेंशियल फीचर क्या है, सेल और एक्सचेंज बिटवीन द सेलर एंड द बायर। इसका एसेंशियल फीचर यही होता है कि ये सेल होती है या फिर एक्सचेंज होती है बिटवीन द सेलर एंड बायर। टू पीपल आर इन्वॉल्व, एक वन इज द सेलर एंड सेकेंड इज द बायर। ये नोट्स जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ, दिस नोट इज अवेलेबल इन द लिंक गिवन बिलो। यू कैन गो थ्रू द notes, you can buy their books from the link given below or from the number available given below. Also, this book is available on Amazon and Flipkart. Thank you.